लेकिन हमारे इस फील्ड में कोई टाइम पीरियड नहीं है, चूँकि हम लोगों का वहाँ कोई गॉडफादर नहीं है, कोई बेस नहीं है, आप खुद बेस बनाइए। सबसे बड़ी फ़िल्म उस ज़माने की मैंने की सलमान खान के साथ, गर्व। मैं राजकुमार में भी सेलेक्ट हुआ था और शाहिद कपूर के साथ इम्पोर्टेंट रोल था। और ज़्यादातर मुझे टफ़ कैरेक्टर दिया जाता है, चैलेंजिंग कैरेक्टर। कुछ जो मुझे जानते हैं, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मुझे जानते हैं, वो चैलेंजिंग कैरेक्टर मुझे देते हैं, जैसे नेगेटिव कैरेक्टर। मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से सबसे टफ़ है। आराम से तो देखिए, मरते दम तक अगर आप एक्चुअल में उस लायक हैं, तो अमित जी तो अभी तक कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी नहीं है, आपकी कहानी अच्छी नहीं है, तो फिल्में फ्लॉप होगी। चाहे वो कंगना रनौत हों, मिस्टर बच्चन हों, वगैरह वगैरह। और आपको भी लग रहा है कि ये काम नहीं मिला तो आप एक्टर नहीं है, मतलब आपने इतना अच्छा ऑडिशन दिया लेकिन आपको वो काम नहीं मिला क्योंकि आपकी डेस्टिनी नहीं। तो किस्मत तो बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मेरे साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री से जाना पहचाना चेहरा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अमितेश जी अभी बेगूसराय आए हैं और इनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूं। इन्होंने कई फिल्मों में बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामचीन हस्तियों के साथ काम किया है और धारावाहिक फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। इनकी एक फ़िल्म अभी देहरादून में शूटिंग हो रही है, इन्होंने शूटिंग करके आए हैं। जो सोल्जर का रोल इनका अभिनय है और फर्स्ट वर्ल्ड वार पर यह फिल्माया गया है। इनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नमस्कार, मैं अमितेश। दीपावली की सबों को ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, अभी एक फ़िल्म की शूटिंग हमने देहरादून में किया है और वाकई वो आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे है, जैसा कि आपने बोला। क्या इस फिल्म में क्या आपका किरदार है, कैसा रोल अभिनय है? देखिए, ये मूवी जो है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, उस ज़माने में ऑर्गेनाइज इंडियन आर्मी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो, तो वो उस दौर में ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं हुआ करती थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे आम आदमी को, ख़ास आदमी को, सबों को, किसी को फोर्सली, किसी को बहला फुसला के वहाँ लड़ने के लिए भेजा, ये मतलब एक सार। और वहाँ उनकी जर्नी क्या कैसे रही, ये इस फिल्म की मतलब थीम है। ये एक नए ढंग की मूवी आ रही है। हाँ, दिलचस्प अच्छी कहानी है, वाकई अच्छी कहानी है। आप 20 साल से फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये 20 साल का सफ़रनामा कैसा रहा? देखिए, 20 साल का जर्नी तो बहुत उतार चढ़ाव भरा है और आसान नहीं है। पहले भी मुझे लगता है आपसे हम एक बार बाइट दिए हैं, उसमें मैं बताया था आपको कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। शायद दूसरे फील्ड में रहते तो 5 साल 7 साल में आपको मंजिल मिल जाती है, जो भी बनना चाह रहे हैं, या तो हाँ या तो ना। लेकिन हमारे इस फील्ड में कोई टाइम पीरियड नहीं है, चूँकि हम लोगों का वहाँ कोई गॉडफादर नहीं है, कोई बेस नहीं है। आप खुद बेस बनाइए, ज़मीन तैयार कीजिए, यानी आप सड़क बनाइए। जंगल में जैसे आप सड़क बनाते हैं, कितनी मुश्किलों के बाद आप राह बनाते हैं, तब जाके मंजिल पाते हैं। तो हम लोगों के साथ भी वही है, उतार चढ़ाव। बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, फिर आपको किसी वजह से आपको उस प्रोजेक्ट में पता चलता है आप नहीं हैं, फिर आप बैकफुट पे आते हैं, फिर आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो खुद को संभाल के रखे हैं, फिर आपको काम मिलता है, फिर करते हैं। अपने धारावाहिक में भी काम कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी सारे शोज़ किए मैंने। बालाजी का किया, बालाजी का 12-14 शो किया, एस्फेयर ओरिजिन का किया, उसके बाद
और भी बहुत सारे शो किए, मिक्स टाइप का। मैंने हिस्टोरिकल भी किया, सोशल भी किया, ड्रामा भी किया, क्राइम बेस्ड स्टोरी भी किया हमने, मूवीज़ भी किया, सब सीरियल्स तो बहुत किया। सीरियल्स में आपको आनंद आता है या फिल्म अभिनय में? देखिए, सीरियल एक अलग जोन का है। सीरियल में आपको उन सीरियल के जो डायरेक्टर्स हैं या व्यूवर्स हैं वो अलग जोनल के हैं, तो वहाँ टाइम कम है, डायलॉग्स ज़्यादा है या काम ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं। वो 2 दिन में 3 दिन में एक एपिसोड बनाना है, तो मज़ा तो फिल्मों में आती है। फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, कई कलाकारों के, नामचीन कलाकारों के साथ आप काम किया। सबसे आपकी बेहतरीन फिल्म कौन सी रही जो आपको शाबाशी मिली, दर्शकों की तरफ से आपको जो है बहुत सारा प्यार मिला? ऐसी कोई फिल्म नहीं, क्योंकि जो भी मैंने फिल्म किया जिसको मैं कह सकता था, उस फिल्म से तो मैं निकाल ही दिया गया। निकालने का कारण अलग है। सबसे बड़ी फिल्म उस ज़माने की मैंने की, सलमान खान के साथ, गर्व, और बहुत दिलचस्प मूवी, और काम भी अच्छा था, सपोर्टिंग रोल था। मतलब आप इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हो, तो फिल्म में तो फिल्म से सारे सीन्स हटा दिए गए। अब उन वजहों में नहीं जाना है अपने को कि क्यों हटाया उन्होंने और क्या वजह था, लेकिन अगर वो सीन्स रह जाते तो आज मेरा सफ़र आसान होता। उस समय इमैच्योर था, बहुत चीज़ें मैं संभाल नहीं सका, कमियां खुद में ही थी। और उसके बाद जो फिल्में मिली उसमें भी घटनाएं घटी। मेरे साथ फिल्मों का सफ़र अच्छा नहीं रहा। मैं आर राजकुमार में भी सेलेक्ट हुआ था और शाहिद कपूर के साथ इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन जब पहला सीन शुरू हुआ और प्रभुदेवा आए और सीन लगा हुआ है, उन्होंने मुझे देखा साउथ में, तो मैं समझ गया इनका कहना क्या होगा। आप हिंदी फिल्मों के अलावा किसी और क्षेत्रीय फिल्मों में काम किए हैं? क्या ऑफ़र आपको आया है? देखिए, ऑफ़र तो भोजपुरी फिल्म में लीड के लिए आया। जब मैं एक हिस्टोरिकल शो लीड कर रहा था, आला उदल में उदल का रोल कर रहा था, तब मुझे भोजपुरी के एक डायरेक्टर, वो आला उदल का प्रोमोज वगैरह कटा था, तो उसको दिखाने के लिए उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पूछा कि ये हीरो कौन है, तो मैं था ही पीछे, तो उन्होंने, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मिलवाया। तो उसी समय उन्होंने ऑफ़र किया कि मेरी फिल्म के आप हीरो, मतलब भोजपुरी फिल्म के हीरो मैं चाहूँगा आप बने। लेकिन इमैच्योरिटी उस वक्त भी आप कह सकते हैं, और जो भी, कि मैं आपने डिनाई कर दिया? हाँ, मैंने मतलब मना नहीं किया, मैं बोला सोचूंगा। वो मना ही होता है। तो बाद में मुझे अफसोस भी हुआ। हालांकि अब मन बना लिया हूँ कि मुझे कुछ अच्छे ऑफर्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगा, मतलब डेफिनेटली। आपने अभी तक तकरीबन कितने फिल्मों में काम किया? 8-10 फिल्में की हैं, और फिल्मों का अनुभव जैसा बोला अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में मेरे साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटी। 8-10 फिल्में मैंने लगभग की है। तो ज़्यादा आपकी रुचि है सीरियल में? रुचि नहीं है, एज एन एक्टर मुझे सीरियल्स मिला, फिल्में मिली, फिल्मों के साथ घटनाएं घटी। बड़े बड़े स्टार्स होते हैं या कुछ और उनकी मजबूरियां होती है, लेंथ होता है, तो जो सेटल होते हैं उनको चाहते हैं कि मार्केट में उनको फिल्में बेचनी है। तो हमारे साथ ये दुर्भाग्य, सबों के साथ नहीं होता है, मेरे साथ हुआ। तो सीरियल्स भी किया, फिल्में भी किया, तो रुचि तो सब में है, सब में। अक्सर आप किस तरह का किरदार निभाते हैं, किस तरह का अभिनय करना पसंद करते हैं? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है आपके, कि किस तरह का किरदार मिलता है या किस तरह का करना चाहते। तो किरदार तो मुझे अभी हाल फिलहाल में पांड्या स्टोर में पॉजिटिव कैरेक्टर मिला, मजबूर पिता का मिला, स्टार प्लस का शो जो कुछ महीने पहले आए थे, अभी आ रहे हैं, बट मेरे किरदार कुछ महीने पहले तक थे। तो और ज़्यादातर मुझे टफ़ कैरेक्टर दिया जाता है, ग्रे शेड, जिसे आप कह सकते हैं अच्छा बुरा दोनों एक इंसान में। तो और चैलेंजिंग कैरेक्टर कुछ जो मुझे जानते हैं, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मुझे जानते हैं, वो चैलेंजिंग कैरेक्टर मुझे देते हैं, जैसे नेगेटिव कैरेक्टर। तो वैसे, और रहा सवाल किस तरह का कैरेक्टर आप करना चाहते हैं, तो मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से सबसे टफ है। कॉमेडी का मौका मिला है? नहीं, मेरे व्यक्तित्व में अभी तक किसी को कॉमेडी दिखता नहीं,
और दिखेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। कॉमेडी मेरे व्यक्तित्व में नहीं दिखता है। कोई बहुत बड़े डायरेक्टर हों जो सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं तो उसमें मैं फिट हूँ, या हो सकता है किसी की नज़र नहीं पड़ी या उनका मापदंड अलग है, जो भी हो। अभी आने वाले समय में कौन कौन सी फिल्म आपके सामने है, फिल्म और ये सीरियल? फिल्म तो बताया आपको कि मैं अभी एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे कर रहा हूँ, तो वो एक फ़िल्म आएगी जो नेक्स्ट ईयर आएगी। और सीरियल कुछ वेब सीरीज़ बातें हो रही है, कुछ एक दो जगह एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन वो सब जब होगा तब होगा। है 4-6 प्रोजेक्ट मेरे पास अभी एट ए टाइम है। जो फिल्म अभिनय से इंटरेस्ट रखे हुए हैं, जो कलाकार या जाना चाहते हैं, उसको आप क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई दूसरा काम ढूंढ लो। ये आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और वैसा अगर जुनून है अंदर कि हर हाल में, मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री या एज एन एक्टर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, यहाँ भी लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो अगर वो जुनून है कि मतलब किसी भी कीमत पर, तब तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी झोंक दिए भाई दोस्त, 20 साल 22 साल, इतने में तो ऊपर वाला साक्षात दर्शन दे देता। 20 साल के सफ़रनामा जो आपने झोंक दिया अभी बताया, तो आप अपने काम से कितना संतुष्ट है? काम से तो देखिए मरते दम तक अगर आप एक्चुअल में उस लायक हैं, तो अमित जी तो अभी तक कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में हज़ारों गाने, हज़ारों गीत, कविताएं लिखी, लेकिन उनको नहीं लगा कि वो अपनी पसंद का वो गीत लिख पाए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो भी संतुष्ट क्या रहूँगा, 5% भी काम नहीं किया। मेरे अंदर तो सारी चीज़ें भरी पड़ी है। मतलब मैं समझता हूँ अभी मैंने एक उंगली भी नहीं खोला, पूरी मुट्ठी अभी बंद है। तो मौका मिले, और मौके के लिए ही तो संघर्ष हो रहा है। मौका की तलाश है। मौके की तलाश तो मतलब हम तो काम कर ही रहे हैं, इंडस्ट्री में हैं, यही तो है कि उस मुकाम को पाएं जहां भिन्न भिन्न किरदार को आप जिएं और सवाल जवाब इस तरह के नहीं हो कि लोग देखते ही बोले हाँ हाँ हाँ। तो वो तो सबों की यही ख्वाहिश होती है कि मैं उस मुकाम पे जाऊं जहां डिफरेंट डिफरेंट किरदार को जीऊं, मैं उस मंजिल को पाऊं जहां हर एक किरदार को अपना रंग दूं। जहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े फिल्म है, परिवारवाद है, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? अपने आप को एक वॉरियर की तरह पाता हूँ जो अपने बलबूते पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने दम पर कुछ भी हासिल करता है। मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि बिना सपोर्ट के अपनी गलतियों को वहीं करते हुए सीखना, अपने जुनून से, अपने जज्बे से हासिल करना, मैं उसमें पाता हूँ खुद को। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान फिल्म अभिनेत्री को दिया गया। ये अवार्ड बहुत लेट से वहीदा रहमान जैसी कलाकार अदाकार को दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, देर सवेर उनको दिया गया, अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। हाँ, बहुत चीज़ें विलम्ब से हो रही है, लेकिन हो रही है, ये सराहनीय है। अभी कंगना रनावत की फिल्म तेजस पूरी तरह फ्लॉप कर गई। जितना प्रचार प्रसार था, जो फिल्म चलने का दावा किया जा रहा था, ये फिल्म चली नहीं। आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कंगना रनौत एक अच्छी है, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन उनकी फिल्म ही नहीं, बड़े बड़े तुर्रम खान की फिल्में सुपर फ्लॉप होती है। आपकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी नहीं, आपकी कहानी अच्छी नहीं, तो फिल्में फ्लॉप होगी, चाहे वो कंगना रनौत हों, मिस्टर बच्चन हों, वगैरह वगैरह हों। तो जैसे देखिए, अगर स्क्रिप्ट आपकी अच्छी नहीं है, कहानी आपकी अच्छी नहीं, तो जैसा मैंने कहा, कोई भी हो, कमज़ोर कहानी पब्लिक के बीच में हिट फिल्म नहीं दे सकते। और स्क्रिप्ट अगर बहुत अच्छी है, साउथ इंडियन एक मूवी लास्ट ईयर आई थी, मैं कांतारा करके, तो अब बताइए, कहानी दमदार, बंदा वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, उन्हें इंडस्ट्री के लोगों ने मतलब उन्हें इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं समझा, या उन्होंने नहीं समझा, उनको मौका नहीं मिला, वापस वो अपने होम टाउन गए, वहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया,
गांव की कहानी लिखी उन्होंने खुद, उन्होंने लिखा खुद और बनाई, ब्लॉकबस्टर तारा हुई। तो कहने का अभिप्राय, अगर कहानी बहुत अच्छी भी हो तो पब्लिक उसे हाथों हाथ लेती है। पुष्पा हो वगैरह वगैरह, साउथ की तो अधिकांश मूवी हिट इन्हीं वजहों से होती हैं, यही कारण है। कि वहाँ की फिल्में हिट होती है क्योंकि कहानी उनकी अच्छी होती है। आप नसीब और मेहनत दोनों में किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं? किस्मत, जिसे आप नसीब कह रहे हैं, किस्मत। और इस भरोसे आप घर में नहीं बैठिए, लेकिन जब किस्मत आपको आवाज़ देगी ना, तो घर के अंदर से भी आपको बुला लिया जाएगा। और ये कई प्रोजेक्ट ऐसे मुझे मिले जहाँ मैं पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे नहीं मिला, और मैं आराम से बैठ, और पता चला मेरा एक फ्रेंड आया, मुझे बोला, अरे तुम्हारे जानने वाले वो फिल्म बना रहे हैं, तुम्हारे जानने वाले वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम एटलीस्ट मिलो तो सही। तो मैंने उनको जाके हेलो हाय किया सिर्फ, और वो मुझे ढूंढ रहे थे, वो मुझे डांट रहे हैं, अरे मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गए वो। और अदर जगह जहाँ मान लीजिए मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं, शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, काम की तारीफ भी हो रही है। ऑडिशन के वक्त आपको 100% बिल्कुल वो आके कहते हैं कि आप इस काम को मतलब करने वाले हैं, क्योंकि आपने अच्छा ऑडिशन दिया, एग्ज़ाम आपने दिया, और आपको भी लग रहा है कि ये काम नहीं मिला तो आप एक्टर नहीं हैं। मतलब आपने इतना अच्छा ऑडिशन दिया, मतलब सरल भाषा में आपने इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपको वो काम नहीं मिला क्योंकि आपकी डेस्टिनी नहीं। तो किस्मत तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों, शुभचिंतकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आप जो भी काम कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी ABC कुछ भी, आप जिस फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से, दिल से 100+ देकर आप कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे वक्त जो भी लगे। चलिए, हमसे अभी बात कर रहे थे अभिनेता अमितेश जी। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में 20 साल से काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, अपनी पहचान बनाए हैं और बनाने में आगे और भी लगे हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और इन्होंने जो फिल्मों में काम किया है उसके बारे में खुलकर इन्होंने चर्चा की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।